लड़की ने कभी किसी से खाना बनाना नहीं सीखा था, फिर भी उसने एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाई। लोग दूर दूर से उसका खाना खाने आने लगे। सबने उसकी खूब तारीफ की और अंगूठा दिखाकर उसे सराहा। एक दिन एक रहस्यमय आदमी आया। उसने खाना उठाया और सूंघा, फिर बस एक छोटा सा कौर लिया, बिना कुछ बोले पैसे दिए और खड़ा हो गया। वह लड़की के पास आया और उसे एक विजिटिंग कार्ड थमा दिया। शाम को लूसी ने उत्सुकता से उस कार्ड पर लिखे पते को देखा। वह जगह शहर का एक सबसे शानदार रेस्टोरेंट निकला, जहाँ मशहूर लोग खाने के लिए महीनों तक इंतजार करते थे। वहाँ का हेड शेफ था पॉल, जो एक मशहूर शेफ था। अगले दिन लूसी अपनी छोटी सी रेहड़ी पर फिर से तले हुए नूडल्स बनाने पहुंची। तभी एक लग्जरी कार उसके स्टॉल के सामने आकर रुकी। लूसी अब गरीबी से तंग आ चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाई और उस कार में बैठ गई। उसे एक बड़ी और शानदार किचन में ले जाया गया। वहाँ के सारे चूल्हे बहुत महंगे और अच्छे थे। वहाँ की चाकू इतनी साफ थी कि उनमें चेहरा साफ दिखता था। ये सब देखकर लूसी का मन प्रेरणा से भर गया। थोड़ी देर में कुछ शेफ एक लाइन में खड़े हुए। फिर आया वही हेड शेफ पॉल। आज वह 2 लोगों का इंटरव्यू लेने वाला था। टेस्ट था एक सिंपल फ्राइड राइस बनाना। लूसी का मुकाबला था जॉन से, जो एक कुकिंग स्कूल से पढ़ा हुआ था। वह साफ दिख रहा था कि प्रोफेशनल है। उसने सबसे महंगे इंग्रेडिएंट्स लिए, सबसे ताजा चावल लिए। पहले बटर में झींगे भूने, फिर मटर और गाजर डाली। वहीं लूसी ने फ्रिज से रात का बचा चावल निकाला, 2 अंडे उठाए और उन्हें गरम तवे में फोड़ दिया। सब कुछ उसने एक स्ट्रीट फूड वाले अंदाज में किया। जॉन धीमी आंच पर खाना पका रहा था और लूसी तेज आंच पर जल्दी जल्दी फ्राई कर रही थी। आखिरकार दोनों की फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गई। एक डिश बहुत सुंदर और आकर्षक दिख रही थी, जबकि दूसरी बिल्कुल आम सी थी। पॉल ने एक चम्मच उठाया, पहले जॉन की फ्राइड राइस देखी, फिर लूसी की प्लेट से एक चम्मच उठाया और सिर्फ सूंघा, फिर बोला, जॉन घर जाओ। जॉन को बहुत बुरा लगा, लेकिन पॉल ने कुछ भी नहीं समझाया। फिर उसने लूसी से कहा कि बेहतर फ्राइड राइस का राज है रात का बासी चावल। उसने लूसी से पूछा कि वह यहाँ काम क्यों करना चाहती है। लूसी ने कहा कि वह कुछ अलग करना चाहती है। पॉल उसके जवाब से खुश हुआ। काम के कपड़े पहनने के बाद लूसी ने ऑफिशियली काम शुरू किया। पॉल ने उसे सिर्फ एक बार दिखाया कि बीफ को 2 मिलीमीटर मोटा कैसे काटना है, फिर लूसी को खुद करने दिया। लूसी ने जैसे ही पहली बार काटा, पॉल ने तुरंत कह दिया कि बहुत मोटा है। लूसी बहुत घबरा गई। उसने हिम्मत से फिर कोशिश की, लेकिन पॉल ने मीट फेंक दिया। लूसी की आंखों में आंसू आ गए। कई बार कोशिश करने के बाद वह मुश्किल से पास हो पाई। अब बारी थी उसकी खासियत की, यानी तेज आंच पर फ्राई करना। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पॉल ने तवा उठाया और सब कुछ फेंक दिया। उसे फिर से डांट पड़ी। बार बार लूसी को आलोचना का सामना करना पड़ा। उसकी आत्मविश्वास टूट गया। वह रोने लगी और सब छोड़कर भाग जाने का मन किया, लेकिन उसे याद आया कि अगर अब गई तो वापस उसी छोटी सी रेहड़ी पर जाना पड़ेगा। उसने फिर से किचन में वापसी की। बहुत सारी कोशिशों के बाद उसने बीफ फ्राई कर एक कटोरा भर दिया। उसके हाथ जल चुके थे, लेकिन उसने रुका नहीं। अगले दिन उसके साथियों ने देखा कि वह पूरी रात प्रैक्टिस करती रही। वह पॉल को देखती है और उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने गैस जलाया, तेल गरम किया, बीफ तवे पर डाला और बहुत ही नरमी और फुर्ती से पूरा प्रोसेस किया। पॉल ने पतली सी बीफ का एक टुकड़ा उठाया, चखा और वह स्वाद से हैरान रह गया। बीफ का असली स्वाद उसमें से निकल रहा था और वह स्वाद लंबे समय तक जुबान पर रहा। पॉल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब किसी भी शब्द की जरूरत नहीं।